तो हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है। तो 140 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है। तो 140 हम इधर कर लेते हैं। 2 से होगा 70, फिर 2 से 35, फिर ये हो जाता है 3 से। ठीक है। 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, इधर हो गया। फिर इसका 140 का हमें लास्ट में ये ज़रूर लिख देना बच्चों कि कितने प्राइम फैक्टर्स इधर आए हैं। ठीक है। तुमको ये वाला देखना है। ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऐसे निकाले जाते हैं। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हम इसको एक बार और लिख सकते हैं, जैसे 2 का पावर 2, इधर 2 बार है ना, तो 2 बार लिख देना बच्चों। ठीक है। 5 इंटू 7। ओके। फिर अगर हम 156 का निकालेंगे तो 156 इधर हो जाएगा, 2 से जाएगा 7 7 जा 14, 7 जना 14, 14 हो जाएगा एंड 8 हो जाएगा। ठीक है। 8 से 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो 3 हो जाएगा एंड इधर 9 हो जाएगा। फिर 2 से और कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 1 जा 3 एंड 3 जा 9। ठीक है। फिर इधर और किसी से नहीं कटेगा, तो प्राइम फैक्टर 13 ही होता है बच्चों। और 156 का हो जाता है 2 का पावर। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है। इतना हम हल्ला गुल्ला नहीं मचाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। फिर उसके बाद हम लोग 3825 का प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है। तो ये 3 से कटता है क्या, जोड़ के देख लेना। ठीक है। जोड़ के देखोगे तो इसमें दिखेगा 7, 7 एंड 8 15, 15 और 3 18। तो हाँ, 3 से तो कटेगा, तो 3 1 3 एंड 3 1 3 6, 2 बचा, तो 2 से 21, तो 7। और देखो अपने से कर लेना। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। 18, 14, 21 एंड 22, 115, 5। तो ये फिर से 3 से कटेगा क्या, 6 देख लेते हैं, 6 13 13 और 15। हाँ, 3 से कटेगा। 3 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 3 6 एंड 1 5, 1 5 किससे कटेगा, तो 1 5 5। तो ये कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा। ठीक है। तो अब हम 5 लेंगे। तो 5 लेंगे तो 8 5 जा 40 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से लेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड ये हो गया 35, 35 7 जो, तो 17 और किसी से तो नहीं कटेगा, तो 17 का 17 ही हो जाएगा। तो अगर हम 3825 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये हो जाता है 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 17। इधर 5 2 बार है ना, तो 5 2 बार लिख दिए, और इधर 3 2 बार है तो 3 2 बार लिख दिए। अब ये दोनों आपका होमवर्क है। ठीक है। होमवर्क कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इधर बच्चों हमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। तो हमें एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है। और इसको ये वाले को प्रूफ भी करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया एंड ये राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है। तो हमें इसे प्रूफ करना है, इस नंबर को प्रूफ करना है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से टाइप मारेंगे 26 एंड 91। तो इसका हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है। एलसीएम कह रहा है, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका हमें ये इसका तो 26 का हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है। ठीक है। मतलब दोनों का अलग अलग भी निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन, और दोनों का एक साथ भी निकाल सकते हो। तो एक साथ मैं निकाल देता हूँ, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक है। आप भी एक साथ ही निकालिए, ज़्यादा उतना टाइम पास करने का ज़रूरत नहीं है। तो इधर 2 कीजिए, 1 एंड 13 हो गया, एंड इधर का तो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है। फिर ये 91 किससे कटेगा, 91 कटेगा 7 से। ठीक है। तो 7 इधर 13 हो गया, और ये 13 हो गया। ठीक है। 7 में 7 एंड 13। ठीक है। तो ये 13 से कटेगा, ये दोनों 13 से कट गया। तो इसका हमें जो हाईएस्ट पावर है वो उसी का एलसीएम होता है। ठीक है। तो 26 एंड 91 का एलसीएम क्या आता है, 2 7 एंड 13। ठीक है। इसका एलसीएम हो गया। अब हम एचसीएफ निकाल देंगे। तो एचसीएफ आपको मालूम है, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं 26 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 13, 2 से काटेंगे तो 13, तो 13 से ही कटेगा। ठीक है। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ मेरा 2 और 13,
फिर ठीक है, और फिर हम अगर 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये 7 से कटेगा, ये हो जाएगा 13, 13 इधर और ये हो जाएगा। और फिर हम 91 का लिख लेंगे तो 91 है 7 इंटू 13। अब जो इसमें देखो बच्चों, जो HCF निकालने का होता है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन फैक्टराइजेशन, जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, जैसे ये 13 कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो ये 13 ही HCF हो जाएगा मेरा। HCF क्या हो जाएगा मेरा 26 एंड 91 का हो जाएगा मेरा 13, ठीक है। ये LCM है, ये HCF है। अब हमें प्रूफ करने के लिए बता रहा है, ठीक है, तो प्रूफ अब कर लेते हैं। इधर इधर हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है, तो LCM इंटू HCF। LCM मेरा कितना है 2, 7 एंड 13, तो इधर 2, 7 एंड 13 इंटू में HCF कितना है मेरा 13 है, तो इधर हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13 का पावर 2, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स निकालना है, तो प्रोडक्ट, इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 7 7 14 हो जाएगा एंड 13 इंटू 13, तो इधर हम लोग साइड में निकाल लेते हैं। तो 9, 3 1 3, 3 1 3 एंड 1, 169, ठीक है, 169 हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 1 9, 18 27 46, 6 1 2 30 74, 24 एंड 27, फिर 4 एंड 60, 169, 6 9 7 16, 1 ऊपर, ये हो जाएगा मेरा 7 6 13 और ऊपर हो जाएगा 2, तो 2 3 6 6 हमारा ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया मेरा। अब राइट हैंड साइड निकाल लेंगे हम, राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जो ये नंबर दिया हुआ ना बच्चों क्वेश्चन में 26 एंड 91, तो इस दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग साइड में निकाल लेते हैं। 6 9 6 54, 2 9 18, 6 6 8 5 13, 1 ऊपर हो जाएगा 2 3 6 6, 2 3 6 6, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। अब दोनों देखो मैच कर रहा है, ठीक है, 2 3 6 6 लेफ्ट हैंड साइड में भी है और 2 3 6 6 राइट हैंड साइड में भी है, तो हम लोग इधर लिख लेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। अब देखो कुछ कुछ स्कूल में होता है कि वो हैंस वेरीफाइड भी लिखते हैं, तो हम लोग वही लिख लेते हैं, ठीक है, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। अब 2 पे बढ़ते हैं। तो इधर मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है 510 एंड 92, तो इसका हम पहले LCM निकाल लेते हैं, तो LCM ऐसे होगा, ठीक है, LCM निकाल लेते हैं, तो 2 से कटेगा पहले में, तो 2 1 2, 2 2 4 एंड 1 1 5 एंड 5, 255 एंड इसका करेंगे तो ये भी 2 से ही कटेगा, तो इसका हो जाएगा मेरा 8 एंड 6, ठीक है। फिर से 2 से कटेगा क्या, 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से ये वाला कटेगा, ठीक है, तो 2 से पहले ये वाला काट लेते हैं, 255, मैंने गलती कर दिया कुछ के, 2 4 एंड 4 एंड 1 5 10 एंड 1 5, नहीं सही है, 2 4 2 3 6, ठीक है, तो ये 23 हो गया। अब 23 को हम लोग 23 ही रहने देंगे क्योंकि ये कटेगा है नहीं, तो इसको पहले निकाल ही लेते हैं, उसके बाद 255 अकेले करेंगे हम लोग, ठीक है, 255 कर लेते हैं, 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 1 5, अब 51 किससे कटेगा, तो 7 से तो नहीं कटेगा, 7 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या, हाँ 3 से कटेगा, तो 3 लिख देते हैं, तो 3 1 3 एंड 7 21, ठीक है। अब 17 तो नहीं कटेगा, तो 17 लिख देते हैं। अब इधर जितना आया उसको लिख लेते हैं एक साइड में, 510 एंड 92 का LCM होगा
2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अब इस सब को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आएगा 23460, ठीक है, ये आएगा एलसीएम, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई करके दिखा नहीं रहा हूँ, मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना, 23460। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो ये हम दिखा चुके हैं, 510। तो 510 का हम लोग निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका हो जाएगा 2 से कटेगा पहले 255, फिर इसका कटेगा 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 721 एंड 1824, 24 एंड 24 एंड 155। 7 से कटेगा 7 14, 7 से कटेगा तो 7 से तो नहीं कट रहा है भाई, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, सॉरी 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड 35, तो 7 5 35, तो 17 से ही कटेगा। तो 510 इधर आ गया है मेरा 2 3 5 एंड 17। अब इसका हम अगर 92 का निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा तो 46, फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 23 एंड फिर 23 खुद से ही कटेगा, ठीक है। तो 92 का अगर हम निकालें तो ये इसमें 2 2 इंटू 23, तो इसमें कॉमन क्या है भाई, दोनों में कॉमन क्या है, तो ये है 2 कॉमन है, ठीक है, दोनों में 2 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या आ गया 510 एंड 92 का, इसका एचसीएफ आ गया 2। तो अगर हम लोग प्रूफ करना है तो प्रूफ करने का हम लोग दिखा चुके हैं, LHS इज इक्वल टू LCM इंटू HCF 2 3 4। तो इसका है 23460 इंटू में हो जाएगा 2 HCF जो आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 200 से 12 वन ऊपर हो जाएगा 4 8 9 306 एंड 204। तो इसका ये आ गया। अब राइट हैंड साइड में मेरा था प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो 510 एंड 92 हम लिख लेते हैं, 510 एंड 92, ठीक है, 510 इंटू 92। तो 51 इंटू 92 करेंगे तो कितना आएगा, 202 5 5 10 909 एंड 9 5 45, 2964 4692 46920, ठीक है, ज़ीरो इधर था तो ज़ीरो इधर ला दिया, ठीक है। तो ये आ जाता है मेरा, तो मैंने प्रूफ कर दिया। अब इसमें देखो ये तुमको इधर नहीं बनाना था, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, बीच में चला गया, तो इसको काट देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। अब ये वाला तुमको लिख लेना है इधर, LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब हम लोग तीसरे नंबर पे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है मेरा 336 एंड 54। तो 336 और 54 हम निकाल लेते हैं पहले LCM। तो ये 2 से कटेगा तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 13, तो ये हो जाएगा 6 12 एंड ये हो जाएगा 8 2 एंड 7। फिर ये हो जाएगा मेरा, अगर हम ये वाला निकाल लेते हैं तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, 8 1 16 एंड 4 27 का 27 ही रहेगा। फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 4, सॉरी कॉमा नहीं होगा, 4 एंड 2 27। फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 1 27। अब 3 से कटेगा दोनों, तो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 927 एंड ये हो जाएगा 721। फिर ये 7 और 9 आ जाएगा, तो 7 से तो ये कट गया, और 3 से एक बार और ये कटेगा, और 3 से एक बार और ये कटेगा, तो ये आ गया मेरा। अब इसका अगर हम लिख लेते हैं तो इसका होगा मेरा 336 एंड 54 का अगर हम LCM निकालें तो ये आता है मेरा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये आ गया। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करके निकालें ना तो मल्टीप्लाई करके इसका आता है मेरा 3024।
मल्टीप्लाई आप खुद कर लीजिएगा। HCF अगर हम निकालें तो HCF होगा 336 का एंड 54 का। अगर हम HCF निकालें तो HCF देखो आप इधर से ही चूज़ कर सकते देखते हो, ठीक है। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग ये जैसे इधर निकालें, जैसे ये 2 है तो 2 कितने बार आया है, तो 2 आया मेरा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये 4 बार हो जाएगा इन 2 में। या फिर निकाल ही लेता हूँ, चलो निकाल के दिखा देता हूँ। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 168, 2, 84। वैसे दोबारा करने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो निकाल देता हूँ। 7, 7 एंड 1। अब 54 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो ये हो जाएगा 227, और 3 से करूँ तो ये हो जाएगा 9, 3, 3, 3 एंड 1। तो ये हो गया ऐसे। अब इसका निकाल लेता हूँ मैं। 336 का इधर हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। फिर 54 का अगर हम लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू कुछ नहीं 3, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या आया, तो इसमें कॉमन आया 2 एंड 3, ठीक है। इसमें कॉमन 2 और 3 आया, तो इधर हम लोग 2 इंटू 3 लिखेंगे, ठीक है। HCF हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3, तो ये आ गया 6। अगर हम और प्रूफ करने के लिए हम लोग को दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो हम लोग प्रूफ निकाल लेते हैं इधर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। 3024 इंटू 6, और इसका होगा 74, 2 एंड 12, 14 1 ऊपर एंड 18, 18144। राइट हैंड साइड अगर हम लोग निकालें तो इसका हो जाएगा 336 इंटू 54। ये अगर हम लोग साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है। 336, 54, 73, 74, 12, 12, 14, 12, 13, 30, 15, 18, 15, 18 एंड 18, ठीक है। चलो 4, 4, 8, 3 हो जाएगा मेरा, और 12 एक ऊपर, सॉरी 8, 3 11, एक ऊपर हो जाएगा मेरा 10, और ये 20144, 20144। कुछ गलती है क्या मेरा, आंसर नहीं आ रहा है इसमें। 73, 74, 12, 12, 14 वन ऊपर, 12, 13, 6 30 एंड 515, 18 एंड वन ऊपर 515, 18, 4, 16 होगा ना इधर, 16, देन ये 11 एंड इधर हो जाएगा 7 एंड 8 एंड इधर हो जाएगा मेरा 1। हाँ ठीक है, अब आ गया 18144, ठीक है। ये भी आंसर इक्वल था, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग लिख देंगे, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें कह रहा है बच्चों, फाइंड द LCM एंड HCF। हमें इस नंबर का LCM और HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब इसको प्राइम फैक्टर में निकाल के करना है, ठीक है। तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 12, 15, 21, इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3 एंड 3 से कटेगा 1। 15 3 से कटेगा तो 5 एंड 5 से कटेगा तो ये 1। इसका 21 आएगा मेरा, 3 से कटेगा तो 7 एंड 7 से कटेगा तो 1। अब इसका हम लिख लेते हैं हमें, ठीक है। तो 12 का आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का आ जाता है मेरा 3 इंटू 5, और 21 का आ जाता है हमारा 3 इंटू 7। अब LCM निकाल लेते हैं।
LCM मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें LCM क्या है मेरा, तो LCM हम निकाल लेते हैं, सभी को मल्टीप्लाई कर देना होता है एग्जैक्टली। तो 2 इंटू 2 इंटू ये 3 है, तो 3 को 3 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये 3 सब में है ना, तो 3 को एक ही बार लिखना। तो 5 इंटू 7, इसका हम कर लेते हैं। तो 204, 4 इंटू 12, 12 5 जा 60 एंड 67 जा 7 से 42, तो 420 LCM आ गया। HCF क्या आएगा मेरा, HCF आएगा, ये तीनों में कॉमन क्या है, 12, 15 और 21 में तीनों में कॉमन 3 है, ठीक है। तो 3 को हम लोग निकाल लेंगे, तो ये हो गया हमारा HCF। दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन हमें कर रहा है 17, 23 और 29 का LCM और HCF निकालना है। तो इसका निकाल लेते हैं, 17 का, 23 का और 29 का। तो 17 तो किसी से नहीं कटेगा, तो 17 तो 17 ही हो जाएगा। 23 भी किसी से नहीं कटेगा क्योंकि ये भी एक प्राइम फैक्टर है, तो 23 का भी 23 ही होगा। 29 कटेगा क्या, तो 29 का कटने का वैल्यू तो नहीं होता है, ठीक है। तो 29 का 29 ही रहेगा, इसमें भी हो जाएगा। तो HCF तो देखो, इसमें HCF में कोई भी कॉमन नहीं है, तो HCF तो हो गया भाई नन। अब नन को तो आप लोग नन भी लिख सकते हो या फिर 0 लिख लो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। और इसमें करोगे HCF में LCM कर लोगे आप लोग, इन तीनों को मल्टीप्लाई, मतलब 17, 23 और 29 को मल्टीप्लाई कर लोगे। साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 इंटू 17, 740 एंड 721, 740, 16, 3 एंड 2, 1, 9, 3, 391 इंटू 29, 9, 9 9 81, 9 9 18, 9 27 एंड 8 हो जाएगा मेरा 35, 2, 9 18, 1 ऊपर 36, 7, 9, 3 1 ऊपर हो जाएगा मेरा 11। तो इसका LCM आ जाता है 11339, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 8, 9 एंड 25। तो इसका निकाल लेते हैं। 8, 9 एंड 25 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 8 का होगा 2, 4, 2, 2 एंड 2 का 1, ठीक है। 3 का होगा 3 से, मतलब 9 का होगा 3 से एंड 3 का 3। 5 का 25 का होगा 5 से एंड 5 एंड 1। तो 8 का आ जाता है मेरा 2 का पावर 3, 9 का आ जाता है मेरा 3 का पावर 2 एंड 25 का आ जाता है मेरा 5 का पावर 2। ये आ गया। तो अगर हम इसको देखें तो हम लोग क्या समझेंगे कि HCF तो भाई देखो सब में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो HCF में मेरा देखो 1 ही आएगा। HCF में मेरा 1 आता है, मतलब देखो इसमें से कॉमन तो कोई नहीं है। अब 1 तो सब में मल्टीप्लाई ही होता है, तो 1 को लिख सकते हैं हम लोग। तो HCF आ गया 1। LCM, तो LCM क्या होगा, सभी को इंटू कर दो। तो 2, 3, 8 हो जाएगा एंड 3, 2, 9 हो जाएगा एंड 5, 2, 25 हो जाएगा। मतलब यही क्वेश्चन वाला लिखना है हमको। तो 9 8 72, 70 साइड में कर लेते हैं। 72 एंड 25, 5 10, 1 ऊपर 7 45, 36, 4 एंड 7 14, 0 0 एंड 1 ऊपर 8 एंड 0, 1800। तो ये हो गया हमारा बच्चों। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 का HCF हमें 9 दिया हुआ है। LCM हमको निकालना है इसका। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, LCM इंटू HCF इंटू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला जानते थे, ठीक है। तो हमें पिछले क्वेश्चन में बताया भी गया था, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो LCM हमें इसका तो नहीं दिया हुआ है, तो इसका हम LCM ही लिखे हुए रहते हैं। HCF दिया हुआ है हमें इन दोनों का 9, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है।
तो 306 इंटू 657। अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं अपना। और ध्यान रखना बच्चों, इधर ये वाला साइन देते रहना, क्योंकि इसमें कई कई बार मैंने देखा है कि स्कूल वाले मार्क्स काट लेते हैं इसके वजह से, ठीक है। तो ये वाला देते रहना। तो 306, अगर मेरे से गलती से छूट भी गया तो आप देते रहना। 657 बाई 9। अब ये किससे कटेगा, तो ये 3 से कटेगा, पहले 3 से काट लेते हैं। 3 1 3 0 एंड 3 1 6। अब 3 से और एक बार कटेगा, तो 3 1 3, तो इसके 9 एंड 1 2, तो ये हो जाएगा 4। अब 657 इंटू 34 हम कर लेते हैं। 657 इंटू 34 साइड में कर लेते हैं। 7 7 14, 7 78, 5 22, 6 1 30, 74, 24 and 26, 21, 515 and 17, 1, 618, 19, 8, 3, 3 1 ऊपर हो जाएगा, 12, 1 2। तो इसका आंसर हमारा आता है 22338। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। तो इधर 5 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो 6 टू द पावर n जो ये नंबर है वो एक डिजिट 0 से एंड होना चाहिए। तो डिजिट से 0 से एंड होने वाला नंबर तो कैसे प्राइम फैक्टर में होता है, तो प्राइम फैक्टर उसका होना चाहिए 2 और 5, ठीक है। तो 2 और 5 इसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए अगर ये डिजिट 0 से एंड होता है, ठीक है। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, तो वही स्टेटमेंट मतलब आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मतलब पूरा आप सेम भी लिख सकते हैं या फिर थोड़ा सा डिफरेंट आप बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद बना लीजिएगा। तो 0 से एंड होने वाला हम लोग इधर स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेट इधर मतलब स्कूल वाले आप लोग को अलग स्टेटमेंट भी याद करा सकते हैं, तो आप उनके हिसाब से याद करिए, क्योंकि वो मार्क्स में लगता है काट भी लेते हैं, लगता है। तो मतलब आप मेरा वाला भी छाप सकते हैं या फिर अपने जो मास्टर जी पढ़ाते हैं स्कूल वाले वो उसको भी, ठीक है। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं, लेट एनी नंबर एंड with 0 can be prime factorized is having prime factors 2 and 5। और इसके बाद हम लोग नीचे लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल में लिख लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिख लेंगे ताकि आपको समझ भी आ जाए। मतलब ये आप लिख भी सकते हैं या आप नहीं भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम के स्टेटमेंट के वाइज, मैं बस समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। जैसे 10 है, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, तो ये मैं सिखा चुका हूँ आपको। 2 and 5, 5 and 1। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 into 5, ठीक है। तो इसमें 2 और 5 0 से एंड हो रहा है, देखिए, ठीक है, 10 में। तो ये 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है, लेट एनी नंबर एंड विथ 0 कैन बी प्राइम फैक्टराइज्ड इज हैविंग प्राइम फैक्टर 2 and 5, ठीक है। 2 and 5 इसमें होना ही चाहिए अगर 0 से एंड होना है तो, ठीक है। अब हम लोग इसका लिख लेते हैं, ठीक है। बट हियर 6 to the power n having prime factors of 2 and 3, but it does not contain any
नहीं, कंटेन 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 अ प्राइम फैक्टर 5, therefore 6 to the power n cannot end with the, एक सेकेंड, द डिजिट 0 0 फॉर एनी, मतलब आपको यही वाला लिख देना, ठीक है। इधर से देयर फॉर के बाद आप क्वेश्चन वाला ही लिख लीजिएगा, ठीक है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखिए ये मेरा है, और अगर आपको स्कूल वाले कुछ अलग भी दिखाते हैं तो आप उन्हीं वाला छापिएगा, क्योंकि वो मतलब है कि वो मार्क्स भी कभी कभी काट लेते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में। तो अगर आप मेरा वाला पसंद करते हो तो आप मेरा वाला ही लिखिए, लेकिन अपने स्कूल वाला ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में आ गए। 6 नंबर ये हमें कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई ये नंबर जो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का एक रूल होता है कि वो मतलब एक से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स कंटेन करना चाहिए, ठीक है। वन और इटसेल्फ को प्राइम फैक्टर से कंटेन करना चाहिए, एक से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स कंटेन करना चाहिए, ठीक है। कंपोजिट नंबर का यही रूल होता है। तो अगर हम लोग इसमें देखें ये वाला नंबर में, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, अगर हम इसमें से अगर 13 को कॉमन ले लें, क्योंकि 13 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो 13 को कॉमन ले लेते हैं। 7 इंटू 11 प्लस में 1 और इसको अगर हम लिख लेते हैं तो 13 इंटू में, ये इंटू है, कॉमन लिया ना तो इंटू हो जाएगा। 7 इंटू 11 77 एंड 78 78, ठीक है। और 78 का भी प्राइम फैक्टर बहुत सारा होता है, मतलब 2 से भी हो गया, 13 से भी हो गया, ये इसका प्राइम फैक्टर्स होता है, ठीक है। तो ये तो भाई कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब इसका हम प्रूव कर चुके हैं, लेकिन लिख लेंगे देयरफॉर करके, ठीक है, बाद में। अब इसका हम लोग निकालते हैं, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, और इसका अगर हम 5 इसमें भी है, ये वाले में भी है, देखिए इसमें है ना 5, ये वाला 5 और ये वाला 5 हमको कॉमन चाहिए, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं 5, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इसमें 1 लिखिए ना लिखिए बात बराबर है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और प्लस में 1 ज़रूर लिखिएगा, लेकिन इसका है कि इससे भी तो कॉमन लिया है ना, हाँ। तो 5 इंटू, अब 7 6 या 50, 7 से 42 42, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग साइड में। 42 एंड 42 कितना हो गया, 4 12 12 24 24, 4 4 8 4 4 16 2 4 एंड 4 4 8 8 10 एंड 10, 1008, और 1008 प्लस 1 तो 1009। अभी इसका देखो 1009 का तो प्राइम फैक्टर्स तो इसका तो नहीं निकलेगा, ठीक है, लेकिन ये 5 से इंटू है तो ये इटसेल्फ भी हो गया 1009, और इसका एक और प्राइम फैक्टर हो गया जो कि 5। तो कंपोजिट नंबर का एक रूल देखे थे ना आप, कि मतलब कंपोजिट नंबर में एक से ज़्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर्स होने चाहिए। तो इसका हो जाएगा देयर फॉर करके लिख लेंगे, देयर फॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, मतलब इसी का क्वेश्चन वाला लिख लेंगे, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5 आर कंपोजिट नंबर। और इसका थोड़ा सा रूल लिख लेंगे अगर उनको सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इसका रूल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कंपोजिट नंबर बिकॉज इट कंटेन मोर देन
1 प्राइम फैक्टर, मोर देन 1 प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमें ये कह रहा है बच्चों कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मतलब सोनिया जो है 18 मिनट एक राउंड सर्कल को कंप्लीट करने में लगा रही है। इधर से चली इधर लगा दी 18 मिनट में, लेकिन रवि जो है वो 12 मिनट में ही कवर कर ले रहा है एक चक्कर। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, मतलब यही डायरेक्शन है, कोई अदल बदल डायरेक्शन नहीं किया है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इधर ही हम लोग कितना मिनट में हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट्स में दोनों मीट करेंगे। मतलब अगर जब रवि आ गया 12 मिनट पहले, तो सोनिया कितना मिनट बाद उसको आएगी, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, यही स्टार्टिंग पॉइंट यही एंडिंग पॉइंट। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका हो जाएगा 2 से 9, 3 3 एंड 3, फिर इधर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 3 3 एंड 1। तो 18 के एलसीएम है इधर, मतलब 18 का इधर प्राइम फैक्टर है इधर 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का है इधर 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना रहता है, तो एलसीएम हम लोग कैसे देखते हैं, तो एलसीएम हम लोग देखते हैं 18 एंड 12 का एलसीएम हम लोग कैसे देखते हैं, तो इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दो हम लोग को 2 बार नहीं लिखना है, दो हमको जैसे ये 2 3 बार है ना, जैसे इसमें कॉमन है ये 2, ठीक है, तो इन दोनों को एक ही बार लिखेंगे 2, इसमें ये 2 कॉमन आ गया ये 2, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। फिर 3 इसमें कॉमन आ गया इसमें, ठीक है, तो 3 को भी एक ही बार लिखेंगे। फिर ये जो बच गया उसको लिख लेते हैं 2 इंटू 3, तो 2 6 एंड 6 या 36। तो 36 जो ये मेरा मिनट आया, 36 जो मिनट आया मेरा, वही आंसर होगा बच्चों, ठीक है, तो यही होगा आंसर। ठीक है, तो हम लोग अगले एक्सरसाइज में कल मिलेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही।